हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमर ट्यूशन क्लासेस। ये आपका इकोनॉमिक्स में चैप्टर नंबर 11 का लेक्चर नंबर 5 है। लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन 10 कंप्लीट किया था। आज हम क्वेश्चन 11 से कंटिन्यू करेंगे। एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ माइग्रेशन। क्वेश्चन 11 है कॉजेज ऑफ माइग्रेशन। माइग्रेशन के रीजंस क्या हैं, कॉजेज क्या हैं। नाउ माइग्रेशन हम ऑलरेडी समझ कर आए हैं। टू अंडरस्टैंड माइग्रेशन in a broader sense, it becomes necessary to study the causes of migration. पहले मैं आपको माइग्रेशन का मीनिंग फिर से एक बार रिवाइज करवा दूं। जब भी कोई पर्सन अपने सिटी को छोड़कर जॉब, बिजनेस, प्रोफेशन या एम्प्लॉयमेंट पर्पस से किसी अदर सिटी में जाता है, अदर स्टेट में जाता है, अदर कंट्री में जाता है, मीन्स अपने बर्थ प्लेस को छोड़कर, अपने नेटिव प्लेस को छोड़कर वो कहीं और जाता है, तो उसे माइग्रेशन कहते हैं। अब माइग्रेशन के कॉजेस क्या हैं, तो फर्स्ट इकोनॉमिक कॉजेस दिए हुए हैं। ये सारे इकोनॉमिक कॉजेस हैं। फिर इकोनॉमिक कॉजेस के बाद सेकंड पॉइंट में सोशल कॉजेस दिए हुए हैं। फिर ये सोशल कॉजेस, थर्ड पॉलिटिकल कॉजेस एंड फोर्थ एनवायरमेंटल कॉजेस। सो एक एक को हम डिटेल में समझेंगे। फर्स्ट इज इकोनॉमिक कॉजेस। इकोनॉमिक कॉजेस का मतलब होता है कि पैसों की वजह से, बिजनेस की वजह से या जॉब की वजह से। द मेन कॉज ऑफ माइग्रेशन इज इकोनॉमिक। इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग। फर्स्ट, फॉर एम्प्लॉयमेंट, ऑक्यूपेशन एंड बिजनेस। फॉर इकोनॉमिक बेनिफिट अ पर्सन मूव्स फ्रॉम फॉर एम्प्लॉयमेंट, ऑक्यूपेशन एंड बिजनेस टू अनदर प्लेस। किसी दूसरी जगह पर बिजनेस करने जाते हैं या किसी ऑक्यूपेशन के लिए जाते हैं। सेकेंड इज ड्यू टू ट्रांसफ़र। ये सारे के सारे इकोनॉमिक कॉजेस हैं, ठीक है। ड्यू टू ट्रांसफ़र, अ पर्सन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर डिस्टेंस प्लेस एज ही इज फोर्स टू मूव टू दैट प्लेस। अंडरलाइन कर दिए, फोर्स टू मूव। देखिए बहुत सारे जॉब्स ऐसे होते हैं जिसमें ट्रांसफ़र होता रहता है, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो या प्राइवेट जॉब हो। एम्प्लॉय का ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। सपोज़ करो कोई अहमदाबाद में काम कर रहा है और उसका ट्रांसफ़र कर कर मुंबई भेज दिया उसे, तो उसे वो जॉब करनी है तो ट्रांसफ़र तो लेना ही पड़ेगा। सो फोर्स टू मूव, फोर्स के साथ मूव किया जाता है उनको। थर्ड, एक्सटेंस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। A place which has abundance of natural resources and having low population requires technicians in large numbers. So people migrate to such place, leaving their village or native place. For example, people migrate to the place like gold mines, mining and refining, or to the countries like USA, Canada, Australia, etc. फॉर अर्निंग हायर इनकम। अब कुछ लोग कनाडा, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया चले जाते हैं हायर इनकम के लिए, या कुछ ऐसी जगह पर ट्रांसफ़र हो जाते हैं जैसे कहीं गोल्ड माइन है या माइनिंग का काम चल रहा है, वहाँ टेक्नीशियंस की ज़रूरत है, तो वो टेक्नीशियंस अपने विलेज को छोड़कर उस एरिया में जाएंगे जहाँ उन्हें जॉब मिलेगा। Next is most important factor to attain better quality education. When a person has hunger for better quality education, he migrates to distant place on permanent basis. अगर किसी को बेटर क्वालिटी एजुकेशन चाहिए, समझो कोई किसी भी सिटी या विलेज में रह रहा है, उसे बेटर क्वालिटी एजुकेशन चाहिए, तो वो अपने सिटी को छोड़कर किसी दूसरे सिटी, किसी दूसरे स्टेट या किसी दूसरी कंट्री में जा सकता है एम्प्लॉयमेंट पर्पस, एजुकेशन पर्पस, टू गेट मॉडर्न हेल्थ सर्विसेज। अब अगर कोई अपने विलेज में रह रहा है और उसे कोई डिजीज़ हो गई है
और वहाँ पर उसे मॉडर्न हेल्थ सर्विसेज नहीं मिल रहे हैं या अच्छे हॉस्पिटल्स नहीं हैं, तो वो अपनी ट्रीटमेंट के लिए माइग्रेट होकर सिटी में जाएंगे. व्हेन अ पर्सन कैन नॉट एक्वायर रिक्वायर्ड हेल्थ सर्विस इन हिज ओन नेटिव, ही इज फोर्स्ड टू माइग्रेट टू अ बेटर प्लेस वेयर ही कैन एक्वायर मॉडर्न हेल्थ सर्विसेज. अगर किसी को अपने नेटिव प्लेस पर हेल्थ सर्विसेज नहीं मिलेंगे तो वो उसे जाना ही पड़ेगा. ही इज़ फोर्स्ड टू माइग्रेट. एंड द नेक्स्ट इज प्लान्ड माइग्रेशन. अ पर्सन और अ फैमिली प्लान्स टू मूव अवे फ्रॉम द नेटिव प्लेस फॉर परफॉर्मिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी टू अ डिस्टेंस प्लेस. देखिए, बहुत सारे लोगों का ऐसा होता है कि हम अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी किसी डिस्टेंस प्लेस पर करें. जैसे समझो कोई अहमदाबाद में रह रहा है, वो क्वालिफाइड सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट है, लेकिन चार्टर्ड अकाउंटेंट क्वालिफाइड है या सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, उनका ज़्यादा डिमांड मुंबई में रहता है, पुणे में होता है, बेंगलोर में होता है. तो वो यही चाहेंगे कि वो यहाँ से शिफ्ट हो जाए ताकि जहाँ डिमांड है वहाँ उन्हें ज़्यादा सैलरी मिल पाएगी. सो दैट इज़ प्लान्ड माइग्रेशन. या कुछ डॉक्टर्स हैं, वो MBBS MD करने के बाद US UK चले जाते हैं. दैट इज़ ऑल्सो प्लान्ड माइग्रेशन. उन्होंने पहले से ही सोच कर रखा है कि वो क्वालिफाइड होकर US जाएंगे प्रैक्टिस के लिए, UK जाएंगे प्रैक्टिस के लिए. दैट इज़ प्लान्ड माइग्रेशन. तो ये सारे इकोनॉमिक फैक्टर्स थे जो पैसों की वजह से करने पड़ते हैं. नाउ नेक्स्ट इज सोशल कॉजेस. माइग्रेशन के सोशल कॉजेस क्या है? सोशल मीन्स सामाजिक, हम जिस समाज में रहते हैं उसके रीजंस हैं. सोशल फैक्टर्स ऑल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन माइग्रेशन विच आर एज फॉलोज. फर्स्ट इज मैरिज. ड्यू टू मैरिज अ वुमन हैज़ टू लीव हर नेटिव प्लेस and migrates to live a distance place with her husband. देखिए, मैरिज एक सोशल कॉज है. किसी भी लड़की की शादी होती है तो उसे शादी के बाद अपने माँ बाप का घर छोड़कर अपने हस्बैंड के साथ उसके हस्बैंड के घर में रहना होता है. सो अगर लड़का अहमदाबाद का है और लड़की मुंबई की है तो शादी के बाद उस लड़की को मुंबई छोड़कर माइग्रेट होकर अहमदाबाद में आकर रहना पड़ेगा. सो ये है सोशल रीज़न. यहाँ पर इकोनॉमिक फैक्टर्स नहीं है, वो पैसा कमाने नहीं आ रही है अहमदाबाद, वो अपने हस्बैंड के साथ रहने आ रही है. सेकेंड इज टू गेट रिस्पाइट फ्रॉम सोशल रिचुअल्स. द यूथ ऑफ द विलेजेस गेट अट्रैक्टेड टू लिबरल थिंकिंग, अंडरलाइन कर लो, लिबरल थिंकिंग एंड मॉडर्न लाइफस्टाइल ऑफ अर्बन सोसाइटी एंड लाइक टू सेटल इन अर्बन एरियाज टू एस्केप फ्रॉम द रिजिडिटी एंड रिचुअल्स ऑफ रूरल एरियाज. रूरल एरिया में जब रहते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं. रिचुअल्स मीन्स रीति रिवाज. ऐसे रीति रिवाज से बचने के लिए जो यूथ लिबरल थिंकिंग रखता है या उन्हें मॉडर्न लाइफस्टाइल चाहिए तो वो शिफ्ट हो जाते हैं, वो माइग्रेट हो जाते हैं अर्बन एरियाज़ में. रीति रिवाज कैसे होते हैं? सपोज़ करो कि कोई यूथ यंग लड़का है, वो किसी विलेज में रह रहा है. अब विलेज में बहुत सारे रीति रिवाज होते हैं. एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ. बहुत सारे लोग विलेज में ये थिंकिंग रखते हैं कि आज मंडे है, नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, या आज ट्यूसडे है, सैटरडे है, कोई पर्टिकुलर डेज हैं जो उनके रिचुअल्स में आते हैं, उनके रीति रिवाज में आते हैं. बट उसे मंडे है और एक कंज्यूम करना है. अब एक खाना है, अंडा खाना है, तो घर पे तो खा नहीं सकता, रिचुअल्स हैं, रीति रिवाज हैं, मंडे को नहीं खाना है. अब ऐसे यूथ को अगर लिबरल थिंकिंग चाहिए, उसे 7 days ऑफ वीक एग कंज्यूम करना है, तो वो अपने विलेज को छोड़कर अर्बन एरिया में शिफ्ट हो जाएगा, जहाँ न उसे कोई देखने वाला हो न बोलने वाला हो. सो ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया आपको. ऐसे बहुत सारे रीति रिवाज होते हैं, रिचुअल्स होती हैं जो विलेज में होते हैं और अर्बन एरियाज़ में उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता.
सो दैट इज सोशल फैक्टर्स, जिसमें मैरिज है एंड रिचुअल्स हैं. थर्ड इज पॉलिटिकल कॉजेज. True political causes which can be considered for migration are as follows. First is war and unrest. A place where war takes place time and again and there will be unrest, the people of such place will prefer to migrate to other areas where they can live a peaceful and secured life. अब समझो किसी एरिया में बार बार वॉर चल रहा है, अनरेस्ट है, मीन्स प्रॉब्लम्स हैं, पीसफुल लाइफ नहीं है, सिक्योर्ड लाइफ नहीं है, तो वहाँ से लोग माइग्रेट हो जाएंगे. आपने देखा होगा जम्मू एंड कश्मीर में हमेशा प्रॉब्लम रहती है, जो भी बॉर्डर के एरियाज़ हैं या विलेजेस हैं, तो वहाँ से लोग माइग्रेट होकर थोड़ा सा दूर चले जाएंगे जहाँ वो पीसफुल एंड सिक्योर्ड लाइफ निकाल सके अपनी. टू अवॉइड friction. A place where rioting and friction occur, people will prefer to migrate to a peaceful area. राइटिंग का मतलब होता है दंगे फसाद. अगर कोई ऐसा एरिया है जहाँ बार बार झगड़े हो रहे हैं, दंगा फसाद हो रहा है, तो वहाँ से लोग अवॉइड करेंगे और किसी अदर एरिया में माइग्रेट हो जाएंगे. सो दीज आर पॉलिटिकल कॉजेज. एंड द फोर्थ, last but not least, environment causes. The places which are affected frequently by natural calamities like famine, earthquake, etc. The people from such place migrate to other place in search of safety. Such migration is said to be development migrate. अब देखिए बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर फ्रीक्वेंटली नेचुरल क्लेमिटीज से प्रॉब्लम होती है, जैसे अर्थक्वेक आ गया, बाढ़ आ गई, स्नोफॉल हो रहा है, एक्सेट्रा बहुत सारे हैं, सूखा पड़ गया, बारिश नहीं हुई. अब अगर ऐसी एरिया में लोग रह रहे हैं तो वो सर्वाइव कैसे करेंगे? सो वो अपने सर्वाइवल के लिए उस एरिया को छोड़कर किसी अदर एरिया में माइग्रेट हो जाते हैं. सो ये सारे रीजंस थे माइग्रेशन के. ये हमने देखे कॉजेज ऑफ माइग्रेशन क्वेश्चन नंबर 11 में. नाउ नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे. डिस्कस द पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ माइग्रेशन. अब जो लोग माइग्रेट होकर एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं ऑन परमानेंट बेसिस, उसके कुछ पॉजिटिव इफेक्ट्स भी आते हैं और कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स भी आते हैं. पहले हम पॉजिटिव इफेक्ट का क्वेश्चन समझेंगे, फिर नेगेटिव इफेक्ट्स का. द पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ माइग्रेशन ऑन डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी, इंडिविजुअल, सोसाइटी एंड नेशन आर बेनिफिशियल एंड डेवलपमेंट. सच पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ माइग्रेशन आर एज फॉलोज. अब इसमें से कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे होंगे जो ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं, कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, सो मैं डायरेक्ट ले लूँगा. फर्स्ट इज ग्रोथ ऑफ इनकम. ग्रोथ ऑफ इनकम में क्या होता है कि अगर कोई पर्सन माइग्रेट होकर अर्बन एरिया में आ रहा है तो उसकी इनकम इंक्रीज होती है, और वही इनकम वो अपनी फैमिली को जो विलेज में रह रही है उन्हें सेंड करता है, तो विलेज में रहने वाली उस फैमिली की इनकम इंक्रीज हो जाती है. सेम अगर कोई गुजरात से माइग्रेट होकर अमेरिका चला जाता है और वहाँ जाकर डॉलर्स में अर्न करता है, और वही डॉलर्स जब अपनी फैमिली को भेजता है गुजरात में रहने वाली, चाहे वो किसी भी सिटी या किसी भी विलेज में रह रही हो, तो उस फैमिली की इकोनॉमिक कंडीशन डेवलप होती है, उन्हें फाइनेंस का कोई प्रॉब्लम नहीं रहता. सो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ माइग्रेशन इज टू जनरेट इनकम एंड राइज इन इनकम. द पीपल who move to cities from villages send a major portion of their income to their families. अंडरलाइन कर लो, send a major portion of their income to their families. अपनी फैमिलीज़ को वो इनकम भेज देते हैं और उनकी फैमिलीज़ की जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो
इम्प्रूव होती है। दिस इम्प्रूव्स द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ दोज विलेजेस, वो विलेज जो होते हैं वो डेवलप होते हैं। सो ये है ग्रोथ ऑफ इनकम। बाकी के 2 पॉइंट्स आप इंडिविजुअली रीड कर लोगे। नेक्स्ट इज contribution towards a faster economic development. When the people of our country migrate to other countries, they send a part of their earning to their families. ये भी सेम है जो पॉइंट हमने ऊपर किया। Also they invest in businesses, trading and industries in their own country, which increase the industrial production. So imports of the country increases. Hence it increases the foreign exchange of our country and makes enable a faster economic growth and economic development of the country. देखिए, जो लोग माइग्रेट होकर अदर कंट्रीज़ में चले जाते हैं, वहाँ से जब वो वापस आते हैं तो पैसा ले आते हैं, टेक्नोलॉजी ले आते हैं, और टेक्नोलॉजी लेकर आएंगे तो वही टेक्नोलॉजी हमारी कंट्री में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन करने के लिए काम में आएगी। हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज होगा एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। सो ये थे पॉजिटिव इफेक्ट्स। नेक्स्ट 2 पॉइंट्स आप रीड कर लीजिएगा। लास्ट पॉइंट में देखो क्या लिखा हुआ है। इंडियंस गो abroad फॉर हायर एजुकेशन and the expertise that they get from there is used for development of our country. अब अगर कोई एजुकेशन के लिए बाहर जा रहा है और वहाँ से क्वालिफाइड होकर आ रहा है, जैसे कोई डॉक्टर है बाहर गया, सर्जरी सीख कर आया, अब वो जब कंट्री में आएगा तो उसका बेनिफिट हमारी कंट्री को होने वाला है। सो दैट इज़ पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ माइग्रेशन। वो यहाँ से गया, 2-3 साल 5 साल अमेरिका में रहा, वहाँ से सीख कर आया एंड नाउ हमारी कंट्री में बेनिफिट हो रहा है। डिस्कस द नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ माइग्रेशन। अब इसमें से बहुत सारे पॉइंट्स तो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, फिर भी देख लेते हैं। सम ऑफ द नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ माइग्रेशन आर एज फॉलोज। फर्स्ट इज अनरेगुलेटेड अर्बनाइजेशन। अब जो लोग विलेज से माइग्रेट होकर सिटी में आते हैं, अर्बन एरियाज में आते हैं, उसके लिए उन्हें कोई परमिशन तो नहीं चाहिए होता है, कोई वीज़ा तो लगता नहीं है। सो ऐसे में अनरेगुलेटेड माइग्रेशन हो रहा है। आप देखिए मुंबई जैसे सिटी का पॉपुलेशन कितना हो गया है। सो वहाँ पर सडनली एक ही एरिया में इतना सारा पॉपुलेशन हो जाता है और वहाँ पर वाटर रिसोर्सेज की शॉर्टेज होती है, ट्रैफिक प्रॉब्लम्स रहते हैं, स्लम्स एरिया एक्सपांड हो जाते हैं। ये लोग जब माइग्रेट होकर आते हैं, विलेज से रहने वाले लोग सिटी में मोस्टली आते हैं इनकम जनरेट करने, और उन्हें रहने के लिए एक जगह चाहिए होती है। अब सिटी में रहने के लिए जगह बहुत ही कॉस्टली होगी, रेंट ज़्यादा होगा, तो ये स्लम एरिया में रहते हैं, झुप्पड़पट्टी में रहते हैं या फुटपाथ पे रहते हैं, जिसकी वजह से सिटी में अनरेगुलेटेड अर्बनाइजेशन हो रहा है। सेकेंड इज शॉर्टेज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज। An unorganized urbanization, hutments and dirty slum dwellings make the local administration ineffective in providing enough water, drainage, road, transportation, communication, toilets, education, school, health services, etc. अब सिटी में हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जिसे म्यूनसिपाल्टी कहते हैं, उन्होंने रोड जो बनाए थे वो सिटी के पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग बनाए थे। स्कूल, हॉस्पिटल्स, वाटर रिसोर्सेज, हर एक चीज़ पॉपुलेशन को ध्यान में रख के की जाती है। एंड सडनली फ्यू ईयर्स में माइग्रेशन की वजह से बहुत सारे लोग विलेज से माइग्रेट होकर सिटी में आ गए, तो सिटी में इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ की शॉर्टेज होने लगी, जिसकी वजह से लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इनइफेक्टिव प्रूव्ड हो रहा है कि वो इनइफेक्टिव है सारे बेसिक यूटिलिटीज़ प्रोवाइड करने में। नेक्स्ट इज प्रॉब्लम्स ऑफ
एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। अब जब इतने सारे लोग माइग्रेट होकर आएंगे सो ड्रेनेज का प्रॉब्लम होगा, स्लम एरियाज बढ़ेंगे। अगर ये लोग सिटी में व्हीकल यूज़ करते हैं तो पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होगा, जिसमें नॉइज़ पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन एंड एयर पॉल्यूशन, ये सारे पॉल्यूशन इंक्लूड हैं। सो यहाँ पर ये एक नेगेटिव इफेक्ट है माइग्रेशन का। सब अट्रैक्ट तो होते हैं सिटी में आने के लिए, अर्बन एरियाज़ में जाने के लिए, लेकिन वहाँ पर फिर अलग ही प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। बेसिक यूटिलिटीज़, बेसिक सर्विसेज। एंड द नेक्स्ट इज फोर्थ, सोशल लेवल्स। अब कुछ लोग अपने विलेज को छोड़कर सिटी में आते हैं एक अच्छी जॉब के लिए, बिजनेस के लिए, इनकम जनरेट करने के लिए, लाइफस्टाइल के लिए। बट जब वो यहाँ जॉब या बिजनेस करने में सक्सेस नहीं जाते हैं तो वो अनएथिकल प्रैक्टिसेस करते हैं, जिसमें क्रिमिनल एक्टिविटीज़ की तरफ वो अट्रैक्ट होते हैं। चाहे चोरी करना हो, किसी को लूटना हो, कोई गलत चीज़ें सेल करना हो, मीन्स इलीगल एक्टिविटीज़ में जाते हैं, जिसकी वजह से अर्बन एरियाज़ में या सिटी में लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब हो जाता है। When people who migrate from villages to cities in search of a higher and regular income and are not able to get expected job or lifestyle, sometimes resort to antisocial activities like theft, loot, etc. This leads to disturbance in the social life of cities. अब जब ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं तो सिटी में रहने वाले लोगों की सोशल लाइफ जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। सोशल फ्रिक्शंस अराइजेस अमंग पीपल बिकॉज ऑफ डिफरेंसेस इन द लैंग्वेज, कल्चर, लाइफस्टाइल एक्सेट्रा। इनके कल्चर अलग होते हैं, इनका लाइफस्टाइल अलग होता है, सो ये कुछ डिफरेंसेस हो जाते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स थे माइग्रेशन के, और ये जो हमने क्वेश्चन 12 में किए वो कुछ पॉजिटिव इफेक्ट्स थे। हर सिक्के के दो साइड होते हैं। सो एडवांटेजेस भी होंगे माइग्रेशन के, डिसएडवांटेजेस भी होंगे, पॉजिटिव इफेक्ट्स भी होंगे एंड नेगेटिव इफेक्ट्स भी होंगे। सो यहाँ पर हमने नेगेटिव इफेक्ट्स क्वेश्चन नंबर 13 कवर किया। सो स्टूडेंट्स, ये लेक्चर मैं यहाँ ही पूरा कर रहा हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 के साथ।